गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ उनको बोलेंगे हम रैशनल नंबर्स। जैसे 2/3, 3/5, 1, 0, -3, ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर। अब 1.2 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रियल लाइन पर, हम इन नंबर्स को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.2 में ये शुरू हो रहा है कि आप इरेशनल नंबर को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। 1.2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? हाँ होता है, क्योंकि इरेशनल और इरेशनल के कलेक्शन यूनियन से ही पूरा रियल नंबर बनता है, ठीक है। रियल लाइन रैशनल और इरेशनल के यूनियन से बनती है, तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, ये ट्रू है। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। सेकंड, कि जो हर नंबर है रियल लाइन पर क्या इस फॉर्म में मिलेगा? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मान लिया हमने माइनस में 3 है तो -3 का रूट ये रियल नंबर नहीं होता है। तो हर रियल नंबर रियल लाइन पर हर नंबर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये है आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ही रियल लाइन पर मिलेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं वो रियल लाइन पर नहीं मिलेंगे, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? अगर हमने मान लिया 2 रियल नंबर है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नहीं है, तो हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो इरेशनल नंबर हैं उनको रियल लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखना है। एक्सरसाइज 1.2 में यही है। अब एक बार रैशनल और इरेशनल को अच्छे से जान लो। रैशनल बताया था, जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में उसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर। जो p बाई क्यू टाइप में नहीं लिख पाए उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब जो p बाई क्यू टाइप के होते हैं, जैसे ये मान लिया 2/3। अब अगर 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म आएगी। जैसे 3 से डिवाइड किया 0.6, 18, फिर 2, फिर 0, 3 × 6 18, फिर 2, ऐसे आता जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 0.666 = 0.6 बार, ठीक है। एक दूसरा मान लिया हमने 1/5। अब 1 को 5 से डिवाइड करो तो 0.210 = 0, तो ये कितना आ गया, 0.2। अब अगर रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं अगर सेम टाइप के आते हैं, जैसे सेम टाइप की ये 666, या रिपीटिंग सेम टाइप के नंबर्स, अगर मान लो 0.23666 इस टाइप में आ रहे हैं, या फिर मान लो 0.231 टर्मिनेट हो गया। अगर डेसिमल के बाद ये जो डिजिट आ रहे हैं ये टर्मिनेट होते हैं, रुक जाते हैं, या फिर सेम टाइप के चलते हैं, तो वो होते हैं रैशनल नंबर।
और अगर जैसे √2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो वो रुकेगी नहीं, √2 की वैल्यू आएगी 1.412, ऐसे अलग अलग चलती रहेंगी। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन ये है, अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग टाइप के डिजिट आ रहे हैं, सेम टाइप के आ रहे हैं तो रैशनल होगा। उसके बाद अगर डिजिट टर्मिनेट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद रुक रहे हैं, तब भी वो रैशनल नंबर होगा। और अगर अलग अलग आ रहे हैं जैसे 0.1 फिर 00 फिर 1 फिर 000 फिर 2 फिर 404, ऐसे अलग अलग आते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं आगे क्या आता जा रहा है। अलग अलग न तो सेम टाइप के रिपीट हो रहे हैं, न ही टर्मिनेट हो रहे हैं, उन नंबर्स को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। तो ये मेन डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल का डेसिमल फॉर्म में। अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। पहले तो √2 को ड्रा करना है। देखो ये नंबर लाइन है, ये 0, ये 1 2 3 4। अब देखिए √2, अब 0 से 1 यूनिट ये, फिर इस पर परपेंडिकुलर ले लो 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इनको मिलाओ, अब ये 90 डिग्री। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, इसको मान लो OAB, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। अब OA स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस AB स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू OB स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट ले लेते हैं, तो ये रूट ले लिया। अब 1 + 1 √2 इक्वल टू OB स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो OB क्या आ जाएगा √2। अब ये आ गया हमारी वैल्यू √2। अब इस √2 वाली जो भी डिस्टेंस है उसको यहाँ पर लाकर पुट करेंगे, ऐसे जो ये डिस्टेंस है उसको यहाँ पर लाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.41, ऐसे वैल्यू चलती रहेंगी। अब हमने नेक्स्ट निकालना है √3। अब √3 कैसे निकालेंगे, √3 के लिए पहले √2 निकालना पड़ेगा। अब √2 से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, इससे ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ठीक है। सबसे पहले √2 कैसे निकाला, 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट, 1 से फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, √2 आ गया। अब ये आपका बेस है, यहाँ से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब इसको मिलाओ, अब ये है बेस OBC मान लो इसको, तो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब OB स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू AC स्क्वायर। √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 + 1 3 इक्वल टू AC स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेंगे, यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC इक्वल टू √3, ये वैल्यू आ गई आपकी √3। अब जो ये डिस्टेंस है ये यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये सेम लेंथ यहाँ पर ड्रा करेंगे, कितनी आ जाएगी 1.73, ऐसे वैल्यूज़ आती रहेंगी। अब नेक्स्ट हमें चाहिए √4 कितना होता है 2। अगर इससे ड्रा करो तो यहाँ से क्या लेंगे हम, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेने के बाद इससे ये मिलाएंगे, ठीक है। अब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, H ये है, ठीक है। तो इसको D मान लो, OCD राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो OC स्क्वायर √3 का स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर डी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। अब देखो ओ सी है रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस डी सी है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा ओ डी की डिस्टेंस आ गई ये 2। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5 ऑन नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पर रूट 5 को ड्रा करना है, ठीक है। अब यहाँ तक आगे हम कितना था रूट 4। अब रूट 4 ये है, अब इसका परपेंडिकुलर ड्रा करो कितनी यूनिट का, 1 यूनिट का, ठीक है। 1 यूनिट का करने के बाद इसको मिलाओ, ये बेस हो गया, ओ डी बेस हो गया, ई यहाँ पर लेके आओ, ओ डी बेस ये परपेंडिकुलर ये एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जैसे पीछे करते हैं, ओ डी स्क्वेयर रूट 4 का स्क्वेयर, रूट 4 मतलब 2 का स्क्वेयर, ओ डी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर इक्वल टू ई ओ स्क्वेयर, ठीक है। अब ओ डी स्क्वेयर कितना है रूट 4 का स्क्वेयर 4 मतलब 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, प्लस डी ई कितना है 1 का स्क्वेयर 1 इक्वल टू ई डी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू ई डी स्क्वेयर। दोनों साइड रूट ले लेंगे, ई ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई ओ क्या आ जाएगा रूट 5 इक्वल टू ई ओ। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, अब देखो ये यहाँ तक कितना आ गया था रूट 4 की वैल्यू 2। अब रूट 5 कितना आएगा 2 से ज़्यादा ही आएगा, तो ये लेंथ वापस उठा के यहाँ पर पुट करोगे तो 2 पॉइंट, जो रूट 5 की वैल्यू होती है कैलकुलेटर से देखे हुए तो 2.23 ऐसे वैल्यू चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसे हम रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 ये सभी नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। अब रूट 8 मान लिया कि रूट 8 निकालना है, तो उसके लिए हमें रूट 2 से लेके रूट 7 तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद रूट 8 की वैल्यू आएगी, ठीक है। रूट 8 की वैल्यू निकालने के लिए रूट 7 का पता होना ज़रूरी है। फिर रूट 7 से एक डिस्टेंस का परपेंडिकुलर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट 8 आ जाएगा। अब उसकी जो डिस्टेंस बनती है वो डिस्टेंस नाप कर यहाँ पर पुट करेंगे, एग्जैक्ट लेंथ आ जाए। ऐसे हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। रैशनल और इरेशनल के बारे में पहले बता दिया अच्छे से। अब ये नंबर लाइन ड्रा करोगे, आपके लिए होमवर्क यही है, रूट 2 से लेकर रूट 7 तक नंबर्स ड्रा करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।